जय माता दी। मैं पंजाब से हूँ और मैं आज आपके साथ अपने एंजल जर्नी के बारे में कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले ये जर्नी सुनाने से पहले सबसे पहले मैं अपनी माता रानी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, अपने गुरुओं को प्रणाम करती हूँ और अपनी गुरु माँ प्रणाम करती हूँ। उनको मेरा कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी लाइफ में आने के लिए। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो पहले मुझे नहीं पता था कि एंजल्स क्या होती हैं। तो मेरे हस्बैंड वो पहले मैम से मिल चुके थे। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम भी मैम से बात करो और उनसे कोई भी क्वेश्चन है पुट करो और एंजल्स के बारे में जानो। जब उन्होंने मुझे एंजल्स के बारे में बोला तो मैंने बोला कि एंजल्स का तो हमें कुछ पता ही नहीं, कभी फैमिली में जब बोलो कि हमारे आसपास कहीं ने भी कभी इसी चीज़ के बारे में कभी पता नहीं है। तो मैम से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे काफ़ी मेरे क्वेश्चन जो मैं उनसे पुट किए उनके मुझे अच्छे से रिप्लाई किए। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी मैम से। सब क्वेश्चन पूछकर उनके आंसर उनके रिप्लाईज़ पाकर बहुत सेटिस्फाइंग थी। इसके बाद मैंने एंजल कोर्स स्टार्ट किया। एंजल कोर्स स्टार्ट करने के बाद मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए। जैसे कि मेरी मैरिज जो है वो एक जॉइंट फैमिली में हुई है। तो वहाँ पे हम 11-12 मेंबर्स फैमिली में हैं। तो फिर भी कुछ ऐसा था कि कुछ भी किसी ने बोल दिया, छोटी छोटी बात पे गुस्से हो जाना, झगड़ा करना, एकदम माइंड पे टेंशन लेके बैठ जाना, अगर ये काम नहीं हो तो कोई क्या बोलेगा, कैसे होगा। तो इतना स्ट्रेस रहता था माइंड पे कि पता ही नहीं चलना कि कब क्या हो रहा है। तो सारा दिन बस ऐसे ही रहना। तो कई बार मुझे ये लगता था कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी या कुछ कर लूँगी अपने आप को। और फिर मेरे 2 छोटे बच्चे हैं उनको भी साथ में हैंडल करना। हस्बैंड मेरे जो है वो अब्रॉड में रहते हैं, तो उनके साथ भी चलो फ़ोन पे आप समझ ही सकते हो कि कितनी बात हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने एंजल कोर्स स्टार्ट किया तो जैसे मैम समझाते कि हर रिलेशन हमारा कार्मिक होता है। फैमिली में अगर आपके सास ससुर हैं, देवर देवरानी हैं, जहाँ ननदें हैं, जो कुछ भी हैं, तो वो हमारे कार्मिक रिलेशन हैं। अगर हम किसी चीज़ से प्रॉब्लम ले रहे हैं तो वो भी हमारे कर्म ही हमारे आगे आते हैं, जो कैसे भी। तो ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करते करते फिर जब मैंने एंजल को स्टार्ट किया तो मुझे लगने लगा कि मैं अब अकेली नहीं हूँ। माइंड एकदम एकदम रिलैक्स हो गया ना। बिल्कुल पीसफुल रहने लगी। अगर किसी ने कुछ बोला भी तो बिल्कुल किसी चीज़ का मतलब फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ऐसे लगता है कि हाँ, बोल दिया तो कोई बात नहीं, हो रहा है तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा कोई नहीं। तो मतलब कि ये भी नहीं सोचना था कि क्यों बोला जाए, कैसे, ये आता ही नहीं माइंड में अब ऐसा दिमाग मतलब कि हो चुका है एंजल कोर्स करने के बाद कि ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई है, हम अकेले नहीं हैं। तो हमें बाकी लोगों की या दुनिया की या किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एंजल कोर्स करने के बाद काफ़ी मेरिकल्स मेरी लाइफ में हुए, जिनको मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगी। वैसे तो बहुत से एक्सपीरियंस हैं मेरे, जैसे जैसे मैम हमें बताते थे बहुत से एक्सपीरियंस मेरे साथ होते गए। कुछ ऐसे काम थे जो मैं जब प्रेयर करती हूँ एंजल्स को तो वो मेरे ऐसे लगता है कि तभी वो मेरे काम में लग जाते कि हाँ पहले इसका काम ऐसे कर दो, है ना, प्रेयर करिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था जो काफ़ी हार्ड था मेरे लिए, मेरे हस्बैंड 3 ईयर्स से अब्रॉड में रह रहे थे। तो बच्चे भी उनको मिस करते थे, बाकी फैमिली भी, उनके पेरेंट्स भी। तो बाकी मैं भी इतने टाइम से स्ट्रेस में होने लगी कि पता नहीं कब छुट्टी आएँगी, क्या ये वो टेंशन होने लगी। उनके कुछ काम वहाँ पे थे, डॉक्यूमेंट्स बनने बाकी थे, तो लगता नहीं था कि इतनी जल्दी आ पाएँगे। तो 3 साल हो चुके थे, तो फिर मैंने एंजल को जब शुरू किया था तो मैंने प्रेयर करनी स्टार्ट करी कि इनके जो काम है वो जल्दी से हो जाए, वो अपनी फैमिली से मिलें आके। तो सच में मैं क्या बोलूँ कि ये वही बात हुई कि मैंने प्रेयर की और इनकी जो छुट्टी थी वो छुट्टी आ गई और बच्चे भी इतने खुश, फैमिली भी इतनी खुश। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा ये था। और उनके कुछ और भी काम थे जो रुके हुए थे वो भी कंप्लीट हुए। उसके बाद है मेरा भी रिफ़्रेश जो एक एक्सपीरियंस है संडे का, कल का। आज मंडे है तो कल का मेरा एक्सपीरियंस था कि मेडिटेशन पे मैं बैठी हुई थी, मेरा 24 हीलिंग पॉइंट का मेडिटेशन चल रहा था।
तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता, आपको पता है 1.5 घंटा तो लगता ही है। तो मैं बैठी हुई थी, तो मुझे ये था कि एक बीच में कहीं ओनर के बच्चे घर पे हैं, आवाज़ें लगाते हैं, कभी ये चाहिए वो चाहिए। तो मेरी गुड़ी मैं मेडिटेशन पे बैठ गई उनको समझा के, फिर भी बच्चे तो बच्चे ही हैं, मेरी गुड़िया आ गई मुझे आवाज़ें लगा लगी। तो मैंने ना मेडिटेशन में बैठे बैठे मैंने एंजल से प्रेयर की, आके आर्चएंजल माइकल से प्रेयर की मैंने कि प्लीज़ कुछ करिए, मेरे बच्चों को हैंडल कीजिए, मेरा मेडिटेशन कंप्लीट हो जाए, बीच में मुझे उठना ना पड़े। तो बस वही बात थी कि प्रेयर करने की देर थी। मेरे दोनों बच्चे आराम से बाहर खेलते रहे, अपने दादू दादी के साथ मस्त रहे। तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया कि एक बार भी। मैं पूरा अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उठी और मैं इतनी खुश थी, मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि देखो ऐसा-ऐसा आज मेरे साथ हुआ। तो एंजल्स ऐसे हैं कि जैसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं आपके, वैसे हैं। आप कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, बच्चे आपको तंग कर रहे हैं, स्टडी से रिलेटेड है, बच्चों को पढ़ाना है, कुछ भी, ये नहीं कि हम बोले कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो तो वही शेयर करो, नहीं। छोटी से छोटी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी एंजल्स के साथ आपने प्रेयर करके उनको सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे तो बच्चों के साथ ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस मैं करती रहती हूँ। जब उनको पढ़ाना है, अगर नहीं मान रहे कैसे भी, तो बस ये होता है कि एक प्रेयर करो और वो सब सॉल्व हो जाता है हमारा। एंजल कोर्स करने के बाद मेरी जहाँ तक थिंकिंग है, मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी यही एंजल कोर्स करवाऊँगी कि कल को वो भी जैसे हम जिस टाइम से निकले हैं, जहाँ हमें पता ही नहीं था, हमें कभी किसी ने गाइड नहीं किया, तो वो सही बचपन से ही ना सही रास्ते पे चल पड़े, स्पिरिचुअल लाइन पे, और एंजल्स के साथ जुड़ जाएं। कल को उनको इनकी इनकी इतनी हेल्प होगी एंजल्स के साथ। एंजल्स एंजल्स हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। और मैंने तो अपने बेटे का नाम मैम को सजेस्ट कर भी दिया हुआ एंजल कोर्स के लिए। अभी वो 7 इयर्स का है, तो जब भी मैम हमें बोलेंगे कि कब तक उसे स्टार्ट कराना, तो हम उसको भी एंजल कोर्स स्टार्ट करें। मेरी गुड़िया भी 5 ईयर की है, तो वो भी थोड़ी सी जब अंडरस्टैंड करना शुरू होगी तो उसको भी हम एंजल को स्टार्ट करवा देंगे। मैं तो सभी अपने नियर डियर जब अपनी फ्रेंड्स को यही सजेस्ट करूँगी कि किसी भी तरह के अगर वो डिप्रेशन में है, जहाँ उनको लगता है लोनलीनेस है, तो वो प्लीज़ एंजल कोर्स करें। और एंजल कोर्स से बहुत मिलती है, सच में बोल रही हूँ, ये मेरी लाइफ का अपना ट्रूली एक्सपीरियंस है। और मेरे हस्बैंड का भी, हम दोनों बस अब इसी लाइन में हैं। हम तो अब कोई भी प्रॉब्लम हो, किस चीज़ की हम अब टेंशन लेते नहीं हैं। हमें पता है कि हमारी टेंशन दूर करने के लिए हमारे साथ एंजल्स हैं। और मैं शालिनी मैम जी का, शालिनी और मिश्रा मैम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वो हमारी ज़िंदगी में आए, उन्होंने हमारी लाइफ में इतने चेंजेस लाए, हमें इतना अच्छा समझाया, जिन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था वो हम आज अब सीख रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी आधी ज़िंदगी तो निकल गई ऐसे बेकार में, असली ज़िंदगी तो हमारी अभी अभी स्टार्ट हुई है। मैम से मिलने के बाद हमें कितनी चीज़ों का पता चला कि अपने अपने आप को कैसे टाइम देना है, अपने पूजा पाठ को कैसे टाइम देना है, कैसे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे लेके चलना है। तो ये चीज़ें अब आके पता चल रही हैं। तो कई बार सोचती हूँ कि काश ये चीज़ें पहले स्टार्ट हो जाती, इतनी टाइम निकलने के बाद नहीं पहले स्टार्ट होती तो कितना अच्छा होता। अब तक हम कितनी ग्रोथ कर चुके होते इस लाइन में। तो मैं तो मैम जी की बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि वो हमारी लाइफ में आए और उन्होंने हमें इतना गाइड किया, इतना समझाया, और कितना हमें कितने अच्छे राह पे वो लेके जा रहे हैं। कभी सोचा ही नहीं था कि हमें भी कोई ऐसा गुरु मिलेगा जो हमें इतना अच्छे से गाइड करेगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना आशीर्वाद हमारी फैमिली पे और हमारे बच्चों पे भी बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। और एक बात और, मैं ये सोचती कि पता नहीं हम अगर इतने कोर्सेज़ करेंगे, एनजीओ कोर्स करेंगे, और भी मैम ने मुझे कोर्स सजेस्ट किए, तो पता नहीं कितने चार्जेस होंगे ये वो, लेकिन मैम ने बिल्कुल चार्जेस, मान लो कि फ्यू चार्जेस रखे, बिल्कुल कम से कम चार्जेस रखे हुए हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ आपने ज़्यादा पैसे दे दिए किसी को, ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा चार्जेस दिए। अगर बाहर से आपने कहीं से ये कोर्स वगैरह करना हो तो पता नहीं वो कितने आपको चार्जेस करते। मैम तो हम बोले कि मैम तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमें ये कोर्स करवा रहे हैं, इतने से कॉस्ट में वो हमें इतनी सारी नॉलेज दे रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम,
थैंक यू सो मच। मैं माता रानी से प्रेयर करूँगी कि वो आप पे, आपकी फैमिली पे, आपके बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हमेशा आप इसी तरह सभी लोगों को जो हमारी तरह भूले भटके हुए थे, आप उनको गाइड करती रहें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच मैम।